हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि। अगर आपकी लव लाइफ में रिलेशनशिप एरिया में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग रहेगी। सबसे पहली चीज़ कि ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, आप सन मून वीनस राइजिंग जो भी हो आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो। ठीक है, आपका सन साइन, मून साइन, वीनस, असेंडेंट जो भी जेमिनी है, ठीक है, आप वो सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। जनरल मैसेजेस रहेंगे, सो हो सकता है सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड अगर आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ड्यूरेशन में आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, इन जनरल इनकी क्या एनर्जीज है, हम चेक करेंगे। जेमिनी के पार्टनर की जनरल एनर्जीज, जेमिनी के पार्टनर की जनरल एनर्जीज क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, सिक्स ऑफ वॉन्ड, बॉटम ऑफ द डेक में है सेवन ऑफ सोर्ड। ओके, सो जेमिनी ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी में कहीं ना कहीं इस पर्सन, पहली बात तो ये पर्सन अपने इंट्यूशन को स्ट्रांगली फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन के अकॉर्डिंग वैसे तो आपके रिलेशनशिप में सारी चीज़ें अच्छी ही दिख रही हैं, अभी तक तो चीज़ें अच्छी होती आ रही हैं। अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन चीज़ें अच्छी जा रही हैं, सब कुछ वेल तरीके से चल रहा है, सब कुछ अच्छा ही जा रहा है। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग टर्म, व्हाट अबाउट काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उस चीज़ के बारे में ये ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे जेमिनी ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों से ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली स्टेबिलिटी पार्ट दिखाई दे रहा है कि पर्सन एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं स्टेबिलिटी पार्ट को लेके। ठीक है, इनको लग रहा है कि लाइफ में एक तरह से सारा कुछ ही ठीक चल रहा है। अगर रिलेशनशिप एरिया की भी बात करें आपके और इनके, चीज़ें ठीक ही जा रही हैं। ठीक है, अभी तक तो एटलीस्ट ठीक ही जा रही है। बट जब बात आ रही है बहुत लॉन्ग टर्म की, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एनर्जीज़ की, स्टेबिलिटी की, सिक्योरिटी की, तब कहीं ना कहीं ये पर्सन एस्केप करते हुए दिख रहे हैं। और ओवरऑल सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भागने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों से। ये पर्सन एक एस्केपिज्म अपना रहे हैं, ये पर्सन चीज़ों को अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहे हो, ये पर्सन आपसे इन जनरल कोई सीक्रेट कैरी कर रहे हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा हो और ये आपसे झूठ बोल रहे हो कि इनकी शादी नहीं हुई है या समथिंग लाइक दैट। या इस पर्सन के मन में एज अ पार्टनर ये किसी और को देख रहे हो, भले ही ये आपके साथ चीज़ें मेंटेन करते आ रहे हो, बट कहीं ना कहीं चीज़ें स्पेशली एज अ पार्टनर, एज अ लॉन्ग टर्म पार्टनर ये किसी और के बारे में सोचते हो। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो कि थोड़ी सी सीक्रेटिव हैं इस पर्सन के एनर्जीज़ में। और सीक्रेट जो दिख रहा है ना, वो ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपनी जॉब को लेके या फाइनेंशियल्स को लेके या स्पेशली इनकी शादी को लेके, मैरिज को लेके और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके ये कुछ ना कुछ सीक्रेट रख रहे हैं या कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो छुपा रहे हैं आपसे। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो हाइड कर रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन की एनर्जीज़ में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी ये पर्सन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या कुछ चीज़ों से अंदर ही अंदर डर रहे हैं, बच रहे हैं, भाग रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है,
फ़िलहाल के लिए इन्हें इन्हें लग रहा है कि ठीक है, इस तरह से चीज़ें चल रही हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बात गारंटी है, एक बात कंफर्म है कि ये कुछ ना कुछ है जिससे जिसके बारे में ये आपको पूरी तरह से बता नहीं पा रहे हैं, ये आप पूरी तरह से ओपन नहीं हो पा रहे हैं आपके साथ। ठीक है, कुछ ना कुछ ये सीक्रेट रख रहे हैं जो कि इनके करियर से रिलेटेड हो सकता है, इनकी जॉब से रिलेटेड हो सकता है, इनके फाइनेंशियल सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है, पैसों से रिलेटेड हो सकता है, या फिर इन जनरल इस पर्सन की मैरिड लाइफ, मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, या शादी से रिलेटेड कोई सीक्रेट हो सकती है, या फिर लॉन्ग टर्म पार्टनर ये आपको नहीं देख पा रहे हैं, या लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में किसी और को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी पाइसेस पर्सन से डील कर रहे हो सकता है कि एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लग रहा हो कि आप ये सारी चीज़ें रख रहे हो, आपकी साइड से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बट जस्ट बिकॉज कि ये जनरल एनर्जीज़ हैं तो ये पर्सन कुछ जनरली भी ऐसा सोचते हुए दिख रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट स्टिल इनका इंट्यूशन कहीं ना कहीं इनसे ये कह रहा है कि ये अभी रेडी नहीं है, स्पेशली लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेके इस कनेक्शन में दे आर नॉट रेडी। ठीक है, ओके जेमिनी, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में? द चैरियट, 4 ऑफ कप्स, डेथ। ओके, तो ये पर्सन की एनर्जी में एक चीज़ कंफर्म है कि ये बहुत ज़्यादा ही एक तरह की सफरिंग जैसी एनर्जीज में है। ठीक है, सफ़र कर रहे हैं, काइंड ऑफ लेफ्ट आउट फील करना और इन जनरल मिजरेबल फील करना। ठीक है, सब कुछ ख़त्म हो गया है इस पर्सन के अकॉर्डिंग। देखो, कोई एंडिंग जैसी दिख रही है इस पर्सन के पास्ट में, हो सकता है किसी तरह की कोई एंडिंग रही हो, कोई मेजर एंडिंग आई हो, कोई ब्रेकअप, कोई सेपरेशन, या किसी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन रही हो जो काफ़ी ट्रोमैटिक रही थी या काफ़ी हॉरिफाइंग रही थी, जिसने सारे कुछ इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों को इम्पैक्ट किया। और अभी देख रहे हो कि वो सारी चीज़ें इस पर्सन के अंदर अभी भी चलती रह रही हैं। ठीक है, हो सकता है वो कनेक्शन जिसको इन्होंने रिसेंट में एंड किया हो आपसे पहले, वो सारी चीज़ें ये भूल नहीं पा रहे हैं। हालांकि इन्होंने निकलने की बहुत ट्राई करी उस चीज़ से, बट मैं देख रही हूँ कि ये अपने पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, कुछ केसेस में आपके पर्सन हो सकता है कि आपके साथ जो एंडिंग हुई है इस पर्सन की, आपके साथ जिस तरह की चीज़ें हुई हैं उस चीज़ को लेके ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बट ये कांस्टेंट लेवल पे एक लेफ्ट आउट फीलिंग में है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ जनरल एनर्जीज़ की अगर हम बात करें तो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर केसेस में आपके पर्सन अपने एक स्ट्रॉन्ग पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। आप सभी के पार्टनर्स में एक चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये कि जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग पास्ट और पास्ट लाइक ट्रोमैटिक पास्ट, ये पर्सन प्रेजेंट एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रही है। ठीक है, और जिसकी वजह से ये जितना मर्जी चाहें एक फ़्लो मेंटेन करें, इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करें, बट ये नहीं बढ़ पा रहे हैं। कांस्टेंट बेसिस पे एक लेफ़्ट आउट फीलिंग रह रही है इस पर्सन को, एंड इसी वजह से ये सिचुएशन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का जो पास्ट है ना, वो ऐसा पास्ट नहीं है कि लाइक चीज़ें थोड़ी बहुत हुई हैं, चीज़ें बहुत हेविली हुई हैं। लाइक हो सकता है इन्होंने एक बार कोई एंडिंग फेस करी हो, मेजर एंडिंग, या फिर बहुत सारे लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को टूटते हुए देखा है, चीज़ों को बिखरते हुए देखा है, ब्रेक्स आते हुए देखा है, बदलते हुए देखा है। ठीक है, सिचुएशन चेंज हो रही है, बार बार चेंज हो रही है, अगेन एंड अगेन चीज़ें बदल रही हैं, सब कुछ ड्रामेटिक तरीके से बिखर रहा है, टूट रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन प्रेजेंट में बहुत खुश नहीं रह पा रहे हैं
और आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं इस रिलेशन में, या चीज़ों को आगे ले जाना चाह रहे हैं बट नहीं ले जा पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि एक स्ट्रॉन्ग पास्ट जो बिग बिग एनर्जीज इन्होंने फेस करी हैं, बहुत ही स्ट्रेसफुल पास्ट रहा हो सकता है इस पर्सन का, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रही हैं जेमिनी। ठीक है, और मे बी दे फील लाइक कि आप अपने पास्ट की वजह से इस प्रेजेंट में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी सिचुएशन ये हो सकती है कि दे फील लाइक जेमिनी कि आपके मे बी ये पूरी चीज़ आप पे जा रही है, ये पूरी सिचुएशन आपकी हो सकती है। हो सकता है ये पर्सन को ऐसा लग रहा हो कि आपने किसी तरह के इस तरह के पास्ट को एक्सपीरियंस किया है जिसकी वजह से आप खुश नहीं हो, और जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, एफर्ट नहीं कर पा रहे हो और सफ़र कर रहे हो। जबकि यहाँ पर इस सिचुएशन में चीज़ें अच्छी हैं, यहाँ पर चीज़ें काफ़ी बेटर दिखाई दे रही हैं, इस कनेक्शन में चीज़ें अच्छी हैं, बट स्टिल आप अपना एफर्ट नहीं दे पा रहे हो, अपनी चीज़ें नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ योर ट्रोमैटिक पास्ट, योर ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस। ठीक है, कुछ केसेस में अगर मैं इस पर्सन की जनरल एनर्जीज़ की बात करूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ केसेस के लिए आपके पार्टनर अपने करियर वगैरह में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप और आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, ऑलरेडी कमिटेड हैं, और किसी तरह का एक स्ट्रॉन्ग लेवल का कमिटमेंट है। ये पर्सन अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब बात आ रही है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की, फ्यूचर मेंटेन करने की, शादी की, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स की, ये पर्सन उस इस्केप कर रहे हैं उन चीज़ों से। और एक चीज़ और दिख रही है कि आपके और आपके पर्सन में के बीच में इन जनरल वैसे सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अगेन वही बात है कि जब बात आ रही है लॉन्ग टर्म चीज़ों की, तो ये पर्सन भाग रहे हैं, ये पर्सन स्केप कर रहे हैं, और मे बी ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप शायद स्केप कर रहे हो, आप किस साइड से एक स्केपिज्म है, या आप कुछ हाइड कर रहे हो। ठीक है, बट एक चीज़ कंफर्म है कि आप दोनों में से जो भी जिसकी भी एनर्जीज़ हैं, एनर्जी को वाइस वर्सा चेक करना है। हो सकता है आपके पर्सन इस तरह से सोच रहे हो, या फिर आपके पर्सन की एनर्जीज़ हो, या फिर आपकी एनर्जीज़ हो, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें ज़्यादा प्रेजेंट में ख़राब नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस चीज़ें प्रेजेंट में भी आप या तो आपके पर्सन ख़राब कर ले रहे हैं। ठीक है, सो आप किसी स्कॉर्पियो एंड कैंसर से डील कर रहे हो। स्कॉर्पियो वैसे भी जो साइन है ना, वो बहुत ही डीप साइन है, और स्कॉर्पियंस की लाइफ वैसे भी आसान नहीं है। ठीक है, इवन कैंसर की भी नहीं है आसान। ठीक है, स्कॉर्पियो और कैंसर दोनों ही लाइफ में कहीं ना कहीं डीपर लेवल पे, कहीं किसी लेवल पे स्ट्रेस कर लाइक संघर्ष करते ही रहते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं इस कनेक्शन में। जेमिनी के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनी के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। सिक्स ऑफ वॉन्ड, ओके, पेज ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, आपके पर्सन बात करना चाह रहे हैं, नो डाउट, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि आपके पर्सन बात करना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, और चाह रहे हैं कि चीज़ें जैसे मेंटेन हो रही थी या चीज़ें अच्छी चलें। ठीक है, बट और हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हो कि भाई इस तरह से सोचे कि जो होगा देखा जाएगा, कल जो होगा वो देखा जाएगा, कल को कल पे छोड़ दिया जाए, और अभी के लिए इस रिश्ते को मेंटेन किया जाए, क्योंकि ये रिलेशनशिप वैसे तो बहुत अच्छी वर्कआउट कर रही है, वैसे तो बहुत ही अच्छी चीज़ें जा रही हैं, एक्सेप्ट वन थिंग। ठीक है, तो हो सकता है ये पर्सन ऐसा चाह रहे हो, ये पर्सन आपके पास वापस आने की कोशिश कर सकते हैं, आपको कॉल मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं आपसे, और ये चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को
फ्यूचर को फ्यूचर पर ही छोड़ने के लिए रेडी हैं और बहुत ज़्यादा आगे की चिंता ना करके ये आपसे बातचीत करने के लिए रेडी दिख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत इमोशनल कनेक्टिविटी इस पर्सन के साइड से भी दिख रही है आपको लेके। सो ये बातचीत करना चाहते हैं, ऑब्वियसली ये चीज़ें मेंटेन करना चाहते हैं। सो देखते हैं जेमिनी आपके पर्सन और आपके रिश्ते के फ्यूचर में क्या आ रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। नाइट ऑफ सोल्ड, एस ऑफ वॉन्ड एंड 4 ऑफ सोल्ड। ओके, सो कम्युनिकेशन दिख रही है, ठीक है। हो सकता है जेमिनी आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो, इम्पल्सिव हो रहे हो इस रिलेशनशिप में और एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो, बट इस पर्सन की एनर्जी लिटिल बिट डिटैच है, ठीक है। लिटिल बिट कहीं ना कहीं एक डिटैच्ड एनर्जी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप और आपके अंदर भी एक स्ट्रेस है, आपके अंदर भी डाउट्स एंड इनसिक्योरिटीज़ दिख रही हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच एक नई शुरुआत हो तो रही है, बट ये पर्सन किसी लेवल पे डिटैच नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बट आपकी एनर्जी जेमिनी बहुत इम्पेशेंट इम्पल्सिव हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड फॉर्म में हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा आप ब्लंटली हो सकता है इस पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हो और मे बी क्लियरिटी मांगने की कोशिश कर रहे हो, और उसी के साथ साथ एक नई शुरुआत हो रही है, बट ये पर्सन लिटिल बिट डिटैच नज़र आ रहे हैं। सो आप किसी पाइसेस पर्सन से डील कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन तो दिखाई दे रही है। सो जेमिनी आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? टेम्परेंस, हाई प्रीस्टेस, hanged man. My god, Gemini, this is your card Gemini, but it's Gemini in reverse. यूनिवर्स कह रहा है कि कहीं ना कहीं देखो आपको आपके आंसर्स सारे मिलने वाले हैं, ठीक है। और आपका माइंड भी जो हमेशा डुअल फॉर्म में सोचता है जेमिनी, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ पे डुअलिटी है, जहाँ पे ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत टाइम आगे चल के मैं देख रही हूँ कि इस कनेक्शन में आपको फील नहीं होने वाला वैसा कुछ भी। पेशेंस ही है जो आपको आपके आंसर्स देने वाला है। और आपको एक बात समझ में जैसे ही आप चीज़ों को छोड़ दोगे, जैसे ही आप चीज़ों को सरेंडर कर दोगे ना, आपको इस कनेक्शन में क्लैरिटी मिलने लग जाएगी। जो चीज़ें आप फील कर रहे हो अभी कि लाइक एक लैक ऑफ क्लैरिटी है, एक कन्फ्यूज़न है, जैसे ही आप चीज़ों को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, ट्रस्ट कर रहे हो यूनिवर्स पे, क्योंकि तीनों ही कार्ड जो आए हैं ना वो जुपिटर एनर्जी को शो करते हैं। जुपिटर इज़ द आकाश तत्व, ठीक है। आकाश तत्व की एनर्जी है जुपिटर में, एक तरह से डिवाइन एनर्जीज़ हैं। जैसे ही आप चीज़ों को ट्रस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स को ट्रस्ट कर रहे हो, चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो और छोड़ दे रहे हो, वैसे ही आपको क्लैरिटी मिल रही है। आप इस कन्फ्यूज़न से बाहर आ रहे हो और सब कुछ खुद ब खुद एक फ़्लो में जा रहा है आपके रिलेशनशिप में। सो आप किसी स्ट्रॉन्ग पाइसेस से डील करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है, एंड सैजिटेरियस। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी, मिथुन राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।